जब इंसान ने अपने क्रिएटर को जगाया तो क्रिएटर ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हजारों सालों से सोया हुआ एक क्रिएटर था जो इंसानों के हाथों गलती से जाग गया। इंसान समझ रहे थे कि अब उन्हें अपने बनाने वाले से मिलने का मौका मिला है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मुलाकात उनके जीने का आखिरी दिन बन जाएगी। एक अमीर और खुदगर्ज आदमी जो मौत से डरता था, उस क्रिएटर से अमर होने का राज मांगता है। उसका मानना था कि अगर उसने इंसान बनाए हैं तो वो भी एक गॉड है। उसके मुंह से निकलता है, हम क्रिएटर हैं, हम गॉड हैं और गॉड कभी नहीं मरता। यही बात उस बड़े इंसान को भड़का देती है। उसके लिए ये अहंकार और अपमान था, क्योंकि जिसे उसने कभी बनाया था अब वही खुद उसके बराबर होने का दावा कर रहा था। तब वो क्रिएटर पूछता है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? विलेंडर का ट्रांसलेटर उसे जवाब देने लगता है, लेकिन उसके अल्फाज में उलझन थी और बात समझने के बजाय दोनों के बीच गुस्सा सा बढ़ने लगता है। विलेंडर चिल्लाता है, हमने क्या गलत किया? तुम हमसे नफरत क्यों करते हो? लेकिन क्रिएटर चुप था। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में सिर्फ एक इरादा, इंसानों को उनकी औकात दिखाना। और फिर शुरू होती है वो तबाही जो साबित करती है कि क्रिएटर से खेलना, उसकी सीमाओं को तोड़ना इंसान के लिए हमेशा बर्बादी का रास्ता ही बनता है। इंसान के जन्म का असली राज्य अब तक कोई नहीं जानता था। सब कुछ अंधकार में था, जब तक 2089 में एक दिन काओबू और उसके पति दा जुआंग ने एक पुरानी गुफा में 35,000 साल पुरानी एक पेंटिंग नहीं ढूंढी। उस चित्र में लोग और जानवर एक कई मीटर लंबे जायंट को प्रणाम कर रहे थे और उस जायंट का हाथ आसमान में एक अनजान ग्रह की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे वहाँ कोई देवता रहता हो। कुछ दिन बाद एयरकुई और उसकी टीम ने एक और जगह वही म्यूरल देखा, बिल्कुल वही निशान, वही जायंट, वही ग्रह, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, एक निमंत्रण दे रहा हो, हमसे मिलने आओ। इसी क्लू के सहारे 2093 में इंसान ने अंतरिक्ष यात्रा का एक नया अध्याय शुरू किया। 17 वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक स्पेस मिशन पर रवाना किया, जिसका उद्देश्य था इंसान के मूल का सच ढूंढना। 2 साल और 3 महीने की लाइट स्पीड फ्लाइट के बाद अंतरिक्ष जहाज अपने लक्ष्य ग्रह तक पहुँच गया। सबसे पहले एक एंड्रॉइड को जगाया गया जो पूरी शिप का कंट्रोल संभालता था। उसके निर्देश पर सभी सदस्यों को उनकी डीप स्लीप से उठाया गया। एयरकुई के लिए यह पहला अनुभव था। उसका शरीर रिएक्ट कर गया और 3 रात तक उसे उल्टी होती रही, पर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। दा जुआंग के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि वो सच जिसे वो ढूंढ रहे थे अब उनके बिल्कुल करीब था। लंबे समय तक स्कैन और ऑब्जर्वेशन के बाद टीम ने एक ऐसे ग्रह पर जीवन के संभावित असर देखे। दा जुआंग ने उस ग्रह का नाम रखा LV-223। उनका मानना था कि वहीं से वो प्राचीन जायंट्स आए होंगे जिन्होंने कभी इंसान को बनाया था। थोड़ा सा समझकर सबने अपने सूट्स पहने और उस ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के करीब पहुंचे, टीम के इकोलॉजी एक्सपर्ट ने चेतावनी दी, यहाँ की हवा धरती से मिलती जुलती जरूर है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 3% से ज्यादा है। इसका मतलब था यहाँ की हवा गाड़ी के धुएं जैसी जहरीली है। कोई भी बिना मास्क के सिर्फ 2 मिनट रुके तो जिंदा वापस नहीं जा सकता। फिर भी सबने हिम्मत दिखाई। यह उनका सपना था, अपने क्रिएटर का सच जानने का, और वो सच उनके बिल्कुल सामने था। जब स्पेसक्राफ्ट बादलों के बीच से गुजरा, सबको यहाँ कोई जीवन के निशान नहीं मिले। कोई भी इंसान या जानवर नहीं था। सब थोड़ा निराश थे। तभी अगले ही पल द जुआंग ने कुछ देखा। सीधी लाइन के अंत में एक रो में गोल छत वाले बिल्डिंग्स खड़े थे। लगता था यही उनका लक्ष्य था। स्पेसक्राफ्ट जल्दी ही उन गोल छत वाले बिल्डिंग्स के पास लैंड कर गया। आर्कियोलॉजिस्ट जो इस दिन का इंतजार कर रहे थे, तुरंत रिसर्चर्स को ऑर्गेनाइज करके भेज दिया। पर जैसे ही वो कार टीम ने अप्रोच किया, उन्हें समझ आया कि बिल्डिंग सिर्फ छोटी नहीं बल्कि हवा में एक छोटी सी इमारत लग रही थी। लेकिन जब वो और पास गए तो यह पता चला कि ये एक बहुत बड़ा कासल था, एक पहाड़ जितना बड़ा। जब कुछ लोग एक कोने पर पहुंचे तो उन्हें कास्टल का एंट्रेंस फ्लैट और स्मूथ दिखा। इंसानों के बनाए हुए पाथ और वॉल्स साफ दिखाते थे कि यहाँ कभी जीवन था, पर कास्टल के अंदर का हिस्सा पूरा काला था। ऐसा लगता था कि एलियंस को किसी लाइटिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं थी। जियोलॉजिस्ट्स ने तुरंत अपने डिटेक्टर्स निकालकर कास्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्कैन करना शुरू किया और स्पेसशिप में इन रूइंस का 3D प्रोजेक्शन लगातार डिस्प्ले हो रहा था। जब लोग और अंदर गए तो उन्होंने और भी अजीब मंजर देखा। दा जुआंग ने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब सबसे कम था, धरती से भी ज्यादा साफ था कि इस कास्टल का डिजाइन जहरीली हवा को फिल्टर करने के लिए किया गया था। और फिर द जुआंग ने सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए मास्क उतार दिया। जैसे ही वो आउटर स्टार के एनवायरनमेंट में आए, हवा में एक मिठास और ताजगी थी। आधा दिन एक्सप्लोर करने के बाद भी वो लोग कास्टल के टनल्स में ही घूम रहे थे। तभी एलियन डेविड ने एक अजीब पैनल देखा और अपने बेचैन ऑपरेशंस के दौरान टनल्स में अचानक एक स्ट्रेंज वर्चुअल लाइट चमक उठी और फिर सिर्फ एक चीख के साथ एक ग्रुप लंबी और भयानक जायंट इमेजेस का भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा, जैसे वो किसी भयानक चीज से बच रहे हो। एयरकुई ने तुरंत समझा कि ये शायद हजारों साल पुराना वीडियो था जो कले के अंदर रिकॉर्ड हुआ था। उसने तुरंत सबको उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या
पता था कि जैसे ही जाइंट्स एक स्टील के दरवाजे के अंदर गए वो गायब हो जाएंगे, और एक जाइंट जो बेचारा दरवाजे के नीचे फंस गया था उसका हाल सबके सामने आ गया। जब भीड़ रिएक्ट कर रही थी तभी पुराने जमाने से सील्ड जाइंट का शरीर सबके सामने दिख गया। एलियन डेविड ने तुरंत स्टील का दरवाजा खोला और उन्होंने देखा हॉल के बीच में रखा हुआ एक भारी ही रैन का सिर और साथ ही एक जाइंट की मूर्ति जो हजारों सालों से सील्ड थी। पर सब ये नहीं समझ पाए कि उनके वहां जाने से पर्यावरण में असाधारण परिवर्तन हो रहा था। दीवारों पर बने म्यूरल्स जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज होने लगे और जमीन पर रखी लोहे की कैन से अजीब काला लिक्विड निकलने लगा। साथ ही एक शक्तिशाली रेत का तूफान अचानक खत्म हो गया। तूफान को देखकर कैप्टन ने तुरंत सब मेंबर्स को नोटिफाई किया और उन्हें वापस लौटने के लिए कहा। एयरक्रू ने तुरंत जाइंट का सिर पैक किया और भीड़ को जल्दी बाहर निकलने के लिए लीड किया, लेकिन डेविड ने दूसरों की लापरवाही का फायदा उठाया और चुपके से एक लोहे का कैन निकाल लिया। यही कैन सीधे सबसे भयानक मॉन्स्टर के जन्म का कारण बना और एक इंसान की मौत का भी। अचंभित करने वाली बात ये थी कि वो सिर जो 2000 साल से मरा हुआ था अब फिर से जाग गया। ये तब हुआ जब वैज्ञानिक ने लोहे का कैन जाइंट के दिमाग के पिछले हिस्से में डाला और उस पर करंट सप्लाई की। करंट के स्टिमुलेशन से जाइंट का दिमाग समझने लगा कि वो अभी भी जिंदा है। जैसे जैसे करंट का लेवल बढ़ता गया जाइंट का सिर धीरे धीरे शारीरिक प्रतिक्रिया दिखाने लगा और फिर हजारों सालों से सोए जाइंट की आंखें खुल गईं। सब एक पल के लिए हैरान रह गए। अगले ही पल जाइंट का चेहरा एक भयानक दर्द भरी अभिव्यक्ति में बदल गया और उसके साथ काला तरल लगातार बहने लगा। वो बदबू धीरे धीरे पूरे हॉल में फैल गई। एयरक्रू ने तुरंत जाइंट का सिर सील्ड वेयरहाउस में भेज दिया और उसे फ्रीज करने की कोशिश की, पर अब सब कुछ बहुत देर हो चुका था। अगले ही पल जाइंट का सिर फट गया। पुनर्जीवन का प्रयोग असफल हो गया, लेकिन जाइंट का बाकी संगठन अब भी अपनी रिसर्च और अध्ययन जारी रखता रहा। एयरक्रू ने तुरंत एक सैंपल निकालकर इंसान के जीन एनालिसिस के साथ तुलना की ताकि ये पता चल सके इंसान और जाइंट के जेनेटिक कनेक्शन का असली रहस्य क्या है। रिजल्ट देखकर सब लोग शॉक में रह गए। जब जीन एनालिसिस पूरा हुआ तो ये पता चला कि इंसान और जाइंट्स के जीन पूरी तरह से मैच करते हैं, यानी ये जाइंट्स ही इंसान के क्रिएटर थे। लेकिन ये खुलासा दुनिया से छुपा रहा। इसी बीच एक और तरफ एक व्यक्ति ने वो आयरन कैन खोल दिया जिसमें मौत छुपी थी। अंदर सिर्फ कुछ ब्लैक लिक्विड की बॉटल्स थी। उसने बिना सोचे समझे एक बॉटल खोल ली और उसमें से एक ड्रॉप निकाली। इफेक्ट टेस्ट करने के लिए उसने उस ड्रॉप को वाइन के गिलास में डाल दिया। बेचारा वो आदमी जिसे कुछ पता नहीं था सीधा उस वाइन को पी गया। थोड़ी देर बाद जब वो अपने कमरे में गया उसके साथ गया एक और दोस्त भी, लेकिन दोनों ने जो देखा उसने उन्हें सदमे में डाल दिया। वहाँ एक जगह पर कई सारे जाइंट्स की लाशें पड़ी थी जो स्टील डोर के एंट्रेंस के पास एक ढेर में थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी और भयानक चीज को छुपा रहे हों। सीन देखकर दोनों के होश उड़ गए और वो पैनिक में वहाँ से भाग गए। लेकिन कुछ देर बाद जब वापस आए तो देखा आयरन कैन के अंदर का काला लिक्विड पूरे फ्लोर पर फैल चुका था। उस ब्लैक लिक्विड में से एक व्हाइट क्रीचर बाहर निकला। वो कोई नॉर्मल प्राणी नहीं था, वो काले पानी में से निकला हुआ म्यूटेटेड और इवॉल्व्ड क्रीचर था। बायोलॉजिस्ट को ये देखकर अजीब सा एक्साइटमेंट हुआ क्योंकि उसके लिए ये एक नोबेल लेवल डिस्कवरी थी। उसने जिज्ञासा में हाथ बढ़ाया और उस क्रीचर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकेंड मॉन्स्टर ने उसका हाथ जोर से काट लिया। बायोलॉजिस्ट चिल्लाने लगा। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर मॉन्स्टर्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसका साथी फेंग चू तुरंत चाकू लेकर आया और मॉन्स्टर का सिर काट दिया। पर यहाँ हुआ कुछ और भी खतरनाक। मॉन्स्टर का खून इतना जहरीला था कि फेंग चू का हेलमेट तुरंत घुल गया। वो जमीन पर गिर गया और वहीं उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मॉन्स्टर का कटा हुआ सिर दोबारा जिंदा हो गया और उसने बायोलॉजिस्ट के सूट के अंदर घुसकर उसे भी मार दिया। थोड़ी देर बाद कैप्टन वहां आया और उन दोनों की हालत देखी, एक मरा हुआ और दूसरा गायब। अगली सुबह टीम ने गैरिला वापस जाकर अपने खोए साथियों को ढूंढना शुरू किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा बायोलॉजिस्ट मर चुका था और फेंग चू की बॉडी गायब थी। जब सब सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे थे, एक और व्यक्ति जिसने ब्लैक लिक्विड पिया था उसका शरीर अंधेरों में म्यूटेट होने लगा। काला पानी उसके अंदर फैल चुका था और उसका रूप धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदलने लगा। टीम ने उसे तुरंत स्पेसशिप में ले लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान डेविड अकेला एक रहस्यमयी कमरे में पहुंच गया। उसने देखा वहां हजारों कैन ब्लैक लिक्विड के रखे हुए थे। अगर ये सब एक साथ खोल दिए जाए तो पूरी प्लैनेट की लाइफ खत्म हो सकती थी। फिर उसने एक और रूम खोला और सामने था 4 जाइंट्स का स्पेस आर्मर। वहाँ एक गोल प्लेटफॉर्म था जहाँ ये एलियंस अपने कैबिन्स में सो रहे थे। डेविड एक ऑपरेटिंग टेबल के पास गया और कुछ बटन दबाए। गलती से एक एंशिएंट होलोग्राम वीडियो चल गया जो उन जाइंट्स ने छोड़ा था। उस वीडियो में जाइंट ने एक यूनिवर्स का 3D मैप खोला और ये देखकर सब समझ गया
हजारों साल पहले ही ये जायंट्स स्टार ट्रैवल और गैलेक्सी के सीक्रेट्स पर कमांड रखते थे। ये सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि इंसान के जन्म का असली राज था। एक ऐसा राज जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाई। और इसी के साथ ये कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आ जाती है। हजारों साल पुराने राजों के साथ इंसान ने अपने जन्म का असली सच तो ढूंढ लिया, लेकिन उसके साथ ही एक नया डर भी जाग गया। एक ऐसा राज जिसे समझना शायद इंसानी सोच के बाहर था। डेविड के हाथ में अब भी वो काला लिक्विड का राज था और उसके सामने थी वो दुनिया जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। और इसी के साथ यही मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही मिस्टीरियस और थ्रिलिंग कहानियाँ सबसे पहले मिलती रहे।